हेलो फ्रेंड्स। स्टडी स्टार्ट विथ नेहा में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था एवं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलूग खां या जौना खां भी मिलता है। इसका शासनकाल 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक था। तो जैसा कि लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। इसे खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का ज्ञान था। यह बिना किसी विरोध के शासक बना था। अपने पिता की मृत्यु के बाद, जैसा कि कल की वीडियो में बताया गया था, लकड़ी के पंडाल के गिरने के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह निर्विरोध शासक बना था। इसने अबुल जाहिद अमीर उल मोमनीन मतलब अमीरों का प्रतिनिधि और अल सुल्तान जिल्ले अलाही ईश्वर की परछाई जैसी उपाधि धारण की थी और अल सुल्तान जिल्ले इलाही को सिक्कों पर अंकित कराया था। इसके शासन की महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्रमुख दो पुस्तकों से प्राप्त होती है। पहली है तारीख फिरोज शाही, इसके लेखक बर्नी थे, और किताब उल रहेला, इसके लेखक इब्न बतूता थे। चलिए, तो इब्न बतूता के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की जो पुस्तक रहेला थी उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के को सती होने के दृश्य का वर्णन भी किया है। इसके कथानुसार सती होने के सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के तौर पर चीन भेज दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत भी देवी सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात वह भी देवी सिद्धांत को मानता था। जैसा कि पहले की उपाधि से ही आपको स्पष्ट हुआ होगा, उसने अमीर उल मोमनीन अमीरों का प्रतिनिधि तथा अल सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की परछाई की उपाधि धारण कर ली थी शासक बनते ही। इसने योग्यता के आधार पर पद प्रदान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर और दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए उसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा था, स्थानांतरित की। इसका राजधानी स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य था कि वो दक्षिण तथा उत्तरी राज्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखे। इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना का प्रयास किया। इसने चीन में इब्न बतूता को भेजा, जैसा कि पहले बताया गया है, राजदूत के तौर पे 1342 ईस्वी में, और इराक में ख्वाजा मूसा के नेतृत्व में दूत मंडल भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक होली जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी प्रमुख आलोचना की है। जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के घनिष्ठ संबंध थे, इसकी जानकारी जैन ग्रंथों से मिलती है। जैन विद्वान जम्मू जी को दान प्रदान किया गया था तथा जैन लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को भी शासन में उच्च पदों पर शामिल किया था, जिसमें से दो प्रमुख हिंदू अधिकारी थे, साईं राज जो कि मंत्री थे, रतन मंत्री जो सिंध के सूबेदार बनाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल नेता तर्मशीरन का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, जिनकी संख्या 34 थी। 34 में से मात्र 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए, जिसने उसने स्वयं दबाने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति है।
इसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का हम लोग अध्ययन कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हमने उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को पढ़ा और उसकी प्रमुख योजनाओं को क्रमबद्ध रूप से कल की वीडियो में देखेंगे। छोटी सी वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट की हुई चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इन पॉइंट्सों को नोट कर लीजिए, जैसे कि आपको परीक्षा में सहायता प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स की हेल्प के लिए इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।